नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी हैपन। बच्चों, मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हमने आपके लिए इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 वीडियोस को कवर कर लिया, यानी हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन तीनों पार्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा होगा, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी और इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बड़े ही स्मार्ट और यूनिक वे से आपको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसी चैप्टर के एक नए पार्ट को, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। और मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, देन प्रूफ दैट कि बच्चों हमें प्रूफ करना है कि cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 एंड sin थीटा इक्वल्स टू बच्चों प्रूफ करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। एक अच्छी अप्रोच आपको सिखाता हूं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमें क्या गिवन है, ओनली हमें गिवन है बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। आपको बच्चों दो बातें बताता हूं, मेरे साथ नोट बना के लिखिए उन दोनों बातों को, बहुत काम आएगा। आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों होता है 1। यही होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आज के बाद जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन लिखा हुआ मिले कि यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू p, यानी यहाँ पे प्लस या माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पैटर्न में होना चाहिए। तो आपको इस फॉर्मूले का यानी इस आइडेंटिटी का यूज करना। और ये आइडेंटिटी कमाल देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? हमने कहा कि सर ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, और बच्चों होता है ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू कितना आया? 1। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर मेरे को सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये बच्चों क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होने वाला है? डिवाइड में। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी अगर कल को मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 अपॉन में सेक थीटा और प्लस में क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा। तो इसका मतलब अगर मुझे प्लस गिवन होगा तो मैं माइनस वाली वैल्यू निकाल सकता हूं, और अगर मुझे माइनस वाली वैल्यू गिवन होगी तो मैं प्लस वाली वैल्यू निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गई? इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। चलो आगे, अगर इसी प्रॉपर्टी का देखो एक दूसरा वर्जन होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं। तो चलिए लिखते हैं, हमने कहा कि ए कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1। अब अगेन से मुझे अगर प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूंगा कि सर जी कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू बच्चों हुआ 1 अपॉन में कॉसेक थीटा और माइनस में क्या आ गया बच्चों? कॉट थीटा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूं कि अगर मुझे माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूंगा सर जी कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस में बच्चों कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब कि अगर मुझे कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की नेगेटिव वाली वैल्यू पता है, यानी माइनस वाली वैल्यू पता है, तो मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू को निकाल सकता हूं। इसका मतलब कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की अगर एक वैल्यू पता है, दोबारा बोलूंगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की मुझे अगर वैल्यू पता है तो मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की भी वैल्यू बता सकता हूं। क्या आपको ये चार बातें समझ में आ गई?
ध्यान रहेगा। तो मैं इन्हीं चार बातें के यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला। तो जरा ढंग से देखिए, हमें यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो क्या मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि सर 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो अगर मुझे ऐसा दिया हो और मैं ऐसा लिख दूं, तो आप में से कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि सर हाउ इट्स पॉसिबल कि आपने ये कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा बता दिया। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बस अब ये क्वेश्चन तो समझ जवाब धुआं धुआं होने वाला है। देखिएगा कैसे करने वाला हूं मैं। देखिए, हमने कहा कि हमें बच्चों गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, तो हम निकाल सकते हैं सर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आप कहोगे 1 में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। आप तो पूछोगे नहीं ना कि सर कैसे लिख दिया? बिल्कुल सर, तो यहाँ पे लिख दो आप सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल्स टू बच्चों 1, और इसकी वैल्यू क्या है बताएंगे एक बार? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? पी। ये मिल गया मुझे। मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी है, और मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/p है। अब इसे मान लीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार इसे जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। चलिए जोड़िए मेरे साथ। हमने कहा कि सर जी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? पी। और सर जी आपके पास आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 1/p। और हमें इनको जोड़ना है, तो सर ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसर। सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना होता है सर जी? 2 सेक थीटा। और यहाँ पे बचा p प्लस में बच्चों आ गया 1/p। तो सर जी 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एलसीएम लिया बच्चों तो पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 में क्या आ गया बच्चों? पी। अब जरा यहां से गौर करेंगे इधर, तो सर जी कितना आ जाएगा? सेक थीटा इक्वल्स टू सर पी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2p। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। बात समझ में आ गई? और अगर आपको सेक पता चल गया है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? कॉस भी। कैसे सर? सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताइए तो? सर जी 2p और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। हमें यही तो निकालना था, हमें यही तो निकालना था। प्रूफ कर दिया आसानी से। लेकिन हमें एक दूसरा भी निकालना है, साइन थीटा। अब साइन थीटा तो निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं आपको बताता हूं। ये निकल गया तो आपका काम आसान हो चुका है। अभी आपने एक बार क्या करा है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करा है प्लस, अब एक बार मेरे कहने से कर दीजिए माइनस। मैं करके दिखाता हूं सर जी, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है क्या? चलिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी सर? सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है बच्चों पी। फिर सेकंड इक्वेशन क्या थी सर? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और इक्वल टू बच्चों आ गया 1/p। हमने क्या करा है? माइनस। हमने क्या करा है? माइनस। तो सर ये माइनस है तो प्लस, और यहां पे आ गया माइनस, ये कैंसल। टेन थीटा प्लस टेन थीटा, कितने टेन थीटा हो गए सर? 2 टेन थीटा। बढ़िया सर जी, ये हो गया p माइनस में 1/p। ठीक है सर, इसके नीचे लिख दो 1। 2 टेन थीटा इक्वल टू बच्चों p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या आ गया? p। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सर जी ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2p। कोई भी दिक्कत? मुझे बच्चों टेन थीटा पता चलेगा। मुझे क्या पता चलेगा? टेन थीटा। अब मेरे को और क्या पता है? कॉस थीटा, या यूं कह दीजिए कि सेक थीटा। अब मुझे पता है कि टेन थीटा को बच्चों कैसे लिखते हैं, जल्दी बताएंगे सर जी? साइन थीटा और अपॉन में क्या लिख देते हैं? कॉस थीटा। यही लिखते हैं। टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p। कोई दिक्कत? टेन थीटा को ऐसे लिखा बराबर इसके है। बात आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है समझ में तो यहां लिख के दिखाता हूं। ये लिखा साइन थीटा अपॉन में बच्चों कॉस थीटा इक्वल्स टू है पी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2p। क्या आपको ये वीडियो में आ रहा है? क्लियर? परफेक्ट, क्लियर आ रहे हैं सर, ऑल क्लियर। बात आगे समझ में? अब क्या करना है बच्चों? साइन थीटा को मैं ऐसे ही लिख दूं, और मैं ना cos थीटा की वैल्यू को ना पुट कर देता हूं। मैं cos थीटा की वैल्यू को क्या कर देता हूं?
पुट, या पुट करने की जगह मैं आपसे ऐसे कहूं कि कॉस कहां पे है, साइन थीटा के नीचे, तो कॉस ऊपर आके क्या बन जाएगा, सेक थीटा। कॉस ऊपर आके क्या बन गया, सेक थीटा। ये कॉस ऊपर आके बन गया सेक थीटा, कॉस ऊपर आके बन गया सेक थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, यही चल रहा है। अब ढंग से देखो बच्चों, ये हमें साइन थीटा पता है और सेक थीटा की वैल्यू भी आपको पता है, कितना है सर जी, पी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में 2p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2p, 2p से 2p बच्चों कैंसल, और ये आ गया आपका आंसर। सर जी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। एक बार और बता दो, मुझे पता आप कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहले हमने ये दिया हुआ था कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, मैंने आपको सिखाया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हो, 1 अपॉन कर देना, तो आपने निकाला 1 अपॉन पी, उसे माना इक्वेशन फर्स्ट, इसे माना इक्वेशन सेकंड। एक बार दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर हमें सेक थीटा की वैल्यू पता चलेगी, मैंने लिख दिया। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, निकालना था निकाल दिया, बढ़ गया। एक बार करा है प्लस और एक बार करा है हमने माइनस, जब हमने माइनस करा तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2p। अब यहां से दिक्कत ये स्टार्ट हुई कि मुझे वैल्यू चाहिए थी साइन थीटा की और निकल रही है टेन थीटा की। मैंने आपसे कहा कि टेन थीटा को लिख दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, बहुत ही आसान। किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, लिखा। अब मैंने कहा कि यहाँ पर कॉस नीचे है, ऊपर आके बनेगा सेक, कॉस नीचे है ऊपर आके बनेगा सेक, तो ये साइन एज इट इज, कॉस बन गया सेक, किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p। आपको सेक थीटा की वैल्यू पता है, आपको सेक थीटा की वैल्यू पता है, हाँ पता है सर, कहां पे है, कहां पे है, ये रही सर, ये रही सर, ये रही, लिख दिया मैंने सेक थीटा की जगह क्या लिखा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p, 2p से 2p कैंसल, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, और हमने निकाल दिया बेहतरीन सा आंसर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और ये कंसेप्ट समझ में आया था, क्या था कंसेप्ट में, हमें एक बार करना है प्लस और एक बार करना है माइनस। तो एक और सवाल देखिए सिमिलर कंसेप्ट पे, ध्यान दीजिएगा, आ जाओ फटाफट। हमें दे रखा है कि cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू m। इफ cosec a, यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, माफ करना बच्चों, इफ cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू m देन प्रूव दैट कि m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चों cos थीटा। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बहुत ही प्यार से कराऊंगा, देखते रहिए। मैंने आपको सिखाया कि बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि सर जी cosec a प्लस में कॉट ए इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है m, और मैंने अभी आपको सिखाया कि जब प्लस में वैल्यू गिवन हो तो मैं माइनस में निकाल सकता हूं, सिखाया ना अभी, हाँ बोलो, नहीं सिखाया क्या, सिखाया ना, देखो पन्ना पलट के देखो जहां पर अभी कंसेप्ट सिखाया था। सर जी की प्लस में दिया हुआ है तो आप माइनस में कैसे निकालोगे, तो हमने कहा कि सर cosec a माइनस cot a इक्वल होता है बच्चों 1 अपॉन में cosec a और प्लस में cot a। कैसे होता है अभी बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। आप सर जी cosec a माइनस में cot a और अपॉन में बच्चों आ गया 1 अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है सर जी m, कोई दिक्कत नहीं सर, सर ये फर्स्ट और ये हो गया सर जी सेकंड। क्या सिखाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया करे तो एक बार सर करना होता है हमें प्लस और फिर करना होता है माइनस, तो सबसे पहले कर लेते हैं प्लस। सर cosec a प्लस में cot a इक्वल टू आ गया बच्चों m, और यहां पर cosec a माइनस में cot a इक्वल टू आए बच्चों 1 अपॉन में m। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने करा है प्लस, तो सर जी प्लस करोगे तो ये हो गया कैंसल। सर cosec a कितने cosec है, 2 cosec a, सही है, इक्वल्स टू सर जी वहां पर है m, प्लस करेंगे 1 अपॉन में m, ठीक, इसके नीचे लिखा 1, सर 2 cosec a इक्वल्स टू, सर m को m से करा तो m स्क्वायर, सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आया 1 और अपॉन में क्या आया m। अब यहां से वैल्यू निकाल दी, कैसे निकालेंगे, सर ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, तो cosec a की वैल्यू बच्चों आ गई
एम स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में क्या आ गया 2m। कोई दिक्कत? अब मुझे कॉसेक पता है तो मैं साइन भी तो निकाल सकता हूं। मुझे कॉसेक पता चल गया तो साइन इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमने कह दिया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 2m अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1। अगर एग्जामिनर ये पूछता तो मैं ये भी बता देता। ठीक, एक बार कर दिया प्लस, अब एक बार करना है माइनस। तो सर फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर जी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, सॉरी प्लस में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच्चों दे रखा है m। ठीक है सर, फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस में बच्चों कॉट ए इक्वल टू दे दिया 1 अपॉन में m। कोई भी दिक्कत तो नहीं है सर, माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म कहानी बच्चों। इससे ये कैंसल, सर जी प्लस और प्लस हो गए प्लस, तो 2 कॉट ए। ठीक है सर, वहां पर है सर जी m, उसमें से माइनस हो रहा है 1 अपॉन m। ठीक है सर, अपॉन में लिया बच्चों 1, तो 2 कॉट ए इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे बच्चों, m को m से करेंगे तो m स्क्वायर, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 और अपॉन में क्या आ गया m। सर ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो कॉट a इक्वल टू आ गया बच्चों m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में कर दिया बच्चों 2m। बढ़िया, क्या यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई, बढ़िया है। अब सर मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको क्या करना है सॉल्व। कैसे करेंगे गौर करना बच्चों, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं सर जी कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये कॉट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बताया है ना सर जी। कॉट को क्या लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, किसके बराबर है सर जी m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2m के। ठीक है, अब ढंग से देखना, हमें cos a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर a है, हमें cos a की वैल्यू बच्चों निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है cos a, एज इट इज लिख दो आप। सर साइन नीचे है ना, ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा, ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। बढ़िया सर जी, साइन को आपने लिख दिया कॉसेक ए इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में बच्चों आ गया 2m। ठीक है, और आप ढंग से देखो तो आपको कॉसेक ए की वैल्यू पता है, ये री, आप ढंग से देखो तो आपको कॉसेक ए की वैल्यू पता है, ये री, कितना सर जी m स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में आ गया सर 2m इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आ गया बच्चों 2m, 2m से 2m कैंसल, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो cos a इक्वल्स टू हो गया बच्चों m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1, और ये कर दिया आपने प्रूफ। क्या आप सीख चुके हैं इस कंसेप्ट को? बहुत ही आसान सा है, एक बार प्लस और एक बार करना है माइनस। बेहतरीन सवाल था, मेरे साथ अपने 5 नंबर पूरे करके चलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन छूट जाए, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के जैसे डेंजरस चैप्टर से जिससे बच्चे ना करना पसंद करते, आप उनमें से नहीं बनना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ, हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन को आपके पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे कराए हैं ना, तो ट्राई कीजिए ना, नहीं हो रहा है तो देखिए। कहता है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू बच्चों √2, क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2, तो प्रूफ करके दिखाइए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। देखने से बच्चों क्या लग रहा है हमें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 दे रखा है, और हमें यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। तो मैंने देखा कि सर साइन टेन हो या फिर कॉट हो, टेन हो या फिर कॉट हो, ये दोनों बच्चों किससे रिलेटेड होते हैं, साइन से और कॉस से। तो मैं क्यों ना एक बार इसे ही देख लूं कि ये आना क्या चाहता है, मैं एक बार इसे ही देख लेता हूं ना कि ये है क्या एक्चुअल में लिखा हुआ, मैं थोड़ा इसे सही से लिख दूं। हाँ सर लिखते हैं, एक बार LHS लिख देता हूं यहां पर। सर जी LHS पोर्शन आपको दिया हुआ है टेन थीटा और प्लस में क्या दिया है बच्चों कॉट थीटा। ठीक है सर, सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है ना ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। लिखते हैं,
हमने कहा ये हो गया बच्चों साइन थीटा और अपॉन में आ गया कॉस थीटा। ठीक है सर, बढ़िया है सर। कॉट का सिंपल फॉर्म होता है बच्चों कॉस थीटा और अपॉन में लिख दिया बच्चों साइन थीटा। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा साइन को साइन से करा तो साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों कॉस को कॉस से कर गया तो हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों साइन थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों कॉस थीटा। और ढंग से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1, और अपॉन में आ गया बच्चों साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा। अब मुझे ना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, लेकिन दोनों किस में है मल्टीप्लाई में। मेरे को गिवन है प्लस में, मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई में, गिवन किस में है प्लस में। अब एक बात सिखा रहा हूं, जब भी आपको कोई मल्टीप्लाई में दे रखी है, आपको मल्टीप्लाई में आंसर चाहिए और दे रखा है प्लस में, तो हमेशा गिवन क्वांटिटी का ना बच्चों होल स्क्वायर कर देना। गिवन क्वांटिटी क्या कर देना होल स्क्वायर। क्यों करेंगे दिखाता हूं कैसे करेंगे। सर साइन थीटा प्लस में बच्चों कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया बच्चों √2। मैंने क्या कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। क्यों करेंगे अभी बता रहा हूं, इतना भरोसा रखो मेरे पर। आ जाओ फटाफट। सर जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो करो मेरे साथ। सर जी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और ये हो गया बच्चों इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का ये हो गया बच्चों होल स्क्वायर। अब ये इसे बोला हमने a और इसे कहा बच्चों हमने b, तो लगाइए a प्लस b का होल स्क्वायर। सर जी a स्क्वायर यानी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर यानी बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में बच्चों 2a और b। क्या आपको आया ये, क्या आपको आया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab आया ना। और सर जी स्क्वायर से रूट क्वांटिटी कैंसिल होगी, बचा सिर्फ 2। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। सर 1 होता है, कितनी बार सिखाओगे 2 साइन थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा और इक्वल टू आया 2। ये प्लस से इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो 2 साइन थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1। तो सर जी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो सर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1/2। क्या आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। हाँ सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2। इसको उठा के लिख दो यहाँ पर सर 1 अपॉन में 1/2। ये कहाँ गया ऊपर, सर जी आंसर आ गया 2। और ये किसके बराबर आ गया, तो हमने LHS को प्रूव कर दिया बच्चों किसके RHS के। क्या ये बेहतरीन सवाल था, आया समझ में। जब भी आपको मल्टीप्लाई में वैल्यू निकालनी हो और प्लस वैल्यू दे रखी हो, मल्टीप्लाई में वैल्यू निकालनी हो और प्लस वैल्यू दे रखी हो, तो हमेशा क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिट हो गई बात, बेहतरीन सवाल था ना। एक और सवाल देखिए लाजवाब, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आपको सिखाता हूं इसका सॉल्यूशन। देखिए इफ m इक्वल टू बच्चों दे रखा है cos थीटा माइनस में sin थीटा, m इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड n इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। कहने का सेंस इतना है कि हमें बच्चों गिवन है m की वैल्यू, हमें गिवन है बच्चों m की वैल्यू और हमें गिवन है बच्चों n की वैल्यू। हमें m और n दोनों दे रखा है, तो कहता है प्रूफ करके दिखाओ √m अपॉन n प्लस √n अपॉन m इक्वल टू 2 अपॉन √1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है हम करके दिखा देते हैं, बट आपको प्रूफ करना है m अपॉन n और n अपॉन n। क्या आपको m और n की वैल्यू दे रखी है। हाँ सर अभी तो आपने बताया, देखो दे रखी है, बस दे रखा है तो सोचना नहीं है। ये है LHS पोर्शन और हमें प्रूफ करना है RHS के। LHS को उठाओ पहले तो, आओ लल्ला इधर को आ जाओ, LHS भैया इधर आ जाओ। अभी तुम्हारा धुआं बना देते हैं, हलवा बना के रख देंगे इसका, देखो कैसे। अभी इसको लिखते हैं अंडर रूट बच्चों लिखा m अपॉन में n प्लस में बच्चों √n अपॉन में m। ठीक है मेरी बात मानो, ऐसा लिखकर आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप बेसिक बेसिक बातें लेके चलते हैं। अपन ने एक बार ऐसे लिखा और एक बार ऐसे लिखा, बताओ गलत लिखा क्या। नहीं सर आप कभी गलत नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं।
और एक बार इसको भी लिख देते हैं रूट एन और अपॉन में क्या लिख दिया रूट एम। बोलो बोलो गलत तो नहीं लिखा? नहीं सर, कैसे गलत लिख सकते हो? तो इतना भरोसा है तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सर जी रूट एम को रूट एम से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एम का होल स्क्वायर। ठीक है सर। सर रूट एन को रूट एन से करेंगे तो रूट एन का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है सर। और अपॉन में क्या आ जाएगा सर जी रूट एन इंटू में रूट एम। ठीक है सर। सर स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ऊपर आया m प्लस n। और बच्चों इसे मान लो अंडर रूट a और अंडर रूट b, तो ये होता है अंडर रूट a इंटू बी। यानी इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि m प्लस n अपॉन में अंडर रूट एम एन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। यानी अब ये गिवन क्वेश्चन जो हमें ये दिया हुआ है, अब मेरे लिए ऐसा कैसा बन गया है? ऐसा बन गया है। यानी अब मैं उसका आंसर नहीं निकालूंगा, अब मैं इसका आंसर निकालूंगा। बात समझ में आ गई? मजाक था ना ये तो? बहुत गंदा। आओ हमारे पास एम भी दे रखा है और एन भी दे रखा है, निकाल लेते हैं। m प्लस एन साइड में निकाल के वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। m की वैल्यू क्या है सर जी? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है सर, लिख दिया। इनटू प्लस में कॉस थीटा और प्लस में बच्चों साइन थीटा। ठीक है सर, लिख दिया। सर ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल। सर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कितने कॉस थीटा हो गए? 2 कॉस थीटा। तो आपको तो पता चल गया m प्लस एन की वैल्यू। m प्लस एन बराबर क्या आया जल्दी बताएंगे? m प्लस एन बराबर क्या आया सर जी? 2 कॉस थीटा। बहुत ही प्यार से सीख लिया आपने। अब आपको सीखना है कि अंडर रूट एम एन, इसे भी निकाल देते हैं। अंडर रूट एम और इंटू में एन। सर ठीक है, अंडर रूट एम, एम की वैल्यू है सर जी कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ओके सर, लिख दिया। इंटू एन की वैल्यू है सर जी कॉस थीटा और प्लस में क्या लिख दिया? साइन थीटा। ठीक है सर, लिख दिया। कोई दिक्कत? अब ढंग से देखो, इसे बोलेंगे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी। क्या बोला मैंने? दोबारा से बोलेंगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सभी बच्चे एक साथ बताएंगे a माइनस बी गुने a प्लस बी किसके बराबर होता है? सर जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चिल्ला के बोला क्या? हाँ सर। चिल्ला के नहीं बोला वरना मम्मी तो बस चप्पल चला के मारेगी। हाँ, मम्मी के चप्पलों से बचना है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखते हैं इसको सर जी अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको दिक्कत आई? और यहाँ पे चल रहा है अंडर रूट एम इंटू एन। ठीक है क्या बच्चों? हमने ये भी निकाल दिया। हमें m प्लस एन की वैल्यू भी पता चल गई है और हमें m इंटू एन की वैल्यू भी पता चल गई है। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात को सुनना है, मेरी बात को सुनना है। आप हमें एक बात बताओ, मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूं? क्या मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूं? करो सर, करो 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 सर। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या है वो सर जी? m प्लस एम अपॉन में क्या दे रखा है? अंडर रूट एम एन। ये कौन सा पोर्शन है? LHS पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली है। हमने अपनी सारी की सारी वैल्यूज निकाल लिया तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सर m प्लस एन की वैल्यू है 2 cos थीटा अपॉन में बच्चों अंडर रूट m इंटू एन की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपके पास कॉस ऊपर चाहिए? नहीं चाहिए। ऊपर क्या से चाहिए सर? 2 चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है। क्या आपको अंदर कॉस चाहिए? नहीं चाहिए। क्या आपको साइन चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 10। क्या चाहिए? 10। जरा ढंग से देखो कि 10 चाहिए तो tan थीटा कैसे बना होता है? सर साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से। क्या बोला? क्या बोला आपने सर? tan थीटा कैसे लिखते हैं? साइन थीटा को डिवाइड करा कॉस थीटा से।
कैसे? साइन थीटा को डिवाइड करा कॉस थीटा से। हाँ कुछ तो कह रहे हो, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी समझ में आया कि मुझे अगर इसको tan बनाना है तो मुझे कॉस थीटा चाहिए, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? कॉस थीटा से। किससे करना पड़ेगा? कॉस थीटा से। लेकिन ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से क्या करूं कि हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपको सिखाया है बहुत प्यार से। कैसे सिखाया है? जो भी चीजें से निकालना होता है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से कर दो डिवाइड। मैं करके दिखा दूं? सर जी कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर बचा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना बच्चों? और मैंने एक बार कर दिया मल्टीप्लाई और एक बार कर दे रहा हूं अब डिवाइड। देखना देखना ध्यान से देखना, कहीं गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। दोबारा बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। मुझे यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे साइन नहीं चाहिए, मुझे साइन की जगह पर टेन लिखना है, मुझे साइन की जगह पर टेन लिखना है। मैंने दिमाग लगाया कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको अंदर कॉस से मल्टीप्लाई करा। तो रूल ये कहता है जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड करो, या जिससे डिवाइड करो उसी से, यानी एक बार गुना और एक बार भाग, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड। सर इससे फायदा क्या होगा? बस देखो क्या फायदा होता है, अभी दिखाई देते तुमको। टू कॉस थीटा, सर ये कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर आके सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। ठीक है सर, ये रूट से बाहर आ गया। सर जी कॉस को कॉस से डिवाइड कराया 1, ठीक, और सर जी साइन को कॉस से डिवाइड करा तो हो गया 10। क्या आपको ये समझ में आया? दोबारा से सर कॉस को एक बार कॉस से डिवाइड करा 1, सर जी साइन को कॉस से डिवाइड करा 10, सर कॉस को कॉस से करा 1, सर साइन को 10 से करा, मतलब साइन को कॉस से करा 1। इससे ये खत्म। तो 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो आपको दिक्कत कहां पे आई है? यहां पर मैंने क्या करा, मैंने कॉमन निकाला है। क्या निकाला है? कॉमन। कॉमन निकालने के लिए मुझे कॉस को बाहर निकालना था। बाहर निकालने का मतलब जो कॉमन लेना चाहते हो उसी से एक बार मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से एक बार डिवाइड करना होता है। ये रूट के अंदर था, बाहर आके सिंपल बन गया कॉस। कॉस के नीचे कॉस रखा आया 1, साइन के नीचे कॉस रखा आया 10, कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसल, बचा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इतनी सी बात करनी थी। ध्यान रखना जो कॉमन निकालना उससे मल्टीप्लाई और उसी से करना डिवाइड। बेहतरीन सवाल था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, आओ एक और बेहतरीन लाजवाब सवाल जो सीबीएसई के द्वारा पेपर में पूछा गया था 2020-2019 के कंपार्टमेंट में। तो क्या आप इस कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस को और सीबीएसई 2020 में पूछे गए सवाल को कर सकते हैं? अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो को और करके दिखाइए, और अगर नहीं तो मैं कराता हूं ना स्मार्ट वे से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इजी है पर किसके साथ? धर्मेंद्र भैया के साथ। आइए फटाफट। हमें बच्चों दे रखा है x इक्वल टू sec a प्लस साइन ए, ठीक है सर। हमें दे रखा है y इक्वल टू sec a माइनस साइन ए। x की क्या वैल्यू है बाबू? x की क्या वैल्यू है बच्चा? सर जी sec a प्लस साइन ए, ठीक है सर। y की क्या वैल्यू है? बोलेंगे बोलेंगे फटाफट। सर y की वैल्यू है sec a माइनस साइन ए, ठीक है सर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1। सर कैसे करना है, क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा। आप ढंग से देखो, क्या आपको x की वैल्यू पता है? हाँ। क्या आपको y की वैल्यू पता है? हाँ। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू भी यहाँ है। तो सर यहाँ पे एक बार प्लस करा गया है और यहाँ पे एक बार माइनस करा गया है, तो अपन भी कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? आओ करते हैं। हमने देखा x प्लस वाई करा गया है, करते हैं भैया। x की वैल्यू है बच्चों sec a प्लस में साइन a, और इसके साथ प्लस करा बच्चों sec a माइनस में बच्चों साइन a, ठीक है, ठीक है सर, कर दिया। अब बच्चों ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें देखा कि x प्लस वाई बराबर आ गया बच्चों 2 sec a। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आई?
कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना। अच्छा सर 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 ये 2 भी दिखाई दे रहा है, ये भी निकाल दो। सर x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, क्या बचा? सेक ए। क्या बचा? सेक ए। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। अब सर सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। मेरा मन कर रहा है मैं लिख दूं क्या? मेरा मन कर रहा है मैं लिख दूं, अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 2 अपॉन में x प्लस वाई। यानी मुझे cos की वैल्यू पता चल गई, मुझे cos की वैल्यू पता चल गई 2 अपॉन में x प्लस वाई, ऐसा मिल गया। अब यहां पे करा गया है माइनस, मेरा मन भी कर रहा है माइनस भी करो। एक बार करा है प्लस, अब एक बार कर दो इसको माइनस, तो x माइनस वाई। चलो भैया x की वैल्यू सर जी सेक a प्लस में साइन है, हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हमें जैसा क्वेश्चन में दिखा अपन ने वैसा बस कर दिया है, ठीक है। माइनस में y की वैल्यू क्या है सर जी? सेक a माइनस में बाबू साइन a, सेक a माइनस में साइन a। सर 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 सेक a प्लस में साइन a आया और माइनस में हो गया बाबू सेक a। माइनस माइनस सर प्लस होता है, ठीक है सर जी। इससे ये कैंसल और यहाँ पे चलो x माइनस वाई, तो सर जी x माइनस वाई साइन a प्लस साइन a, कितने साइन a सर? 2 साइन a। और सर जी ये x माइनस वाई अपॉन में आ गया 2 इक्वल टू साइन a। कोई दिक्कत? क्या आपको ये पोर्शन वीडियो में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल परफेक्ट सर, यानी x माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गया? साइन है, ठीक है सर। सर cos a भी पता चल गया, साइन a भी पता चल गया, यानी मुझे 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी पता है और मुझे x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू भी पता है। अब उसका क्या करा है इन्होंने? क्या करा है? स्क्वायर करा है, हम भी करते हैं। तो हमने देखा, हमने क्या देखा सर? LHS पोर्शन उठा लो। LHS पोर्शन क्या है? 2 अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। और मुझे बताइए कि 2 अपॉन में x प्लस वाई किसके बराबर है? 2 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है सर? cos a के बराबर है, तो ठीक है cos a का होल स्क्वायर। सर जी x माइनस वाई अपॉन 2 किसके बराबर है सर? x माइनस वाई अपॉन 2 तो साइन a के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन a का होल स्क्वायर। अब मैं इसे लिख रहा हूं फिर से, तो मैंने इसे लिखा बच्चों cos स्क्वायर a और इसे लिख दिया साइन स्क्वायर a। कोई बच्चा मुझे बताए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1। आंसर इसका मतलब सर जी LHS बराबर था किसके? RHS के, हो गया प्रूफ। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन सॉल्यूशन आपने बड़े ही मजाक में निकाल दिया ना। अगला क्वेश्चन में देखिए मजाकिया तरीके से बेहतरीन सवाल है। आज एक और बेहतरीन सवाल है बच्चों, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है लेकिन फिर से आया है, तो फिर एक बार देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। गौर कीजिएगा, हमें दिया हुआ है बच्चों कि इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, माफ करना बच्चों यहाँ पे ये प्लस आएगा, ठीक है क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू बच्चों 1 दे रखा है, तो प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इस क्वेश्चन को करने की पहचान क्या है, यही क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से डीलिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूं। आसान तरीका भी है, लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट मेथड भी है, तो क्योंकि मैं आपको हमेशा से इजी तरीके से कराता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट फिट रहे, तो बस मैं आपको इजी तरीके से कराने वाला हूं। हमें दे रखा है बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है 1, और हमें निकालना है बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1। क्या निकालना है? प्लस माइनस 1, ठीक है। तरीका बताता हूं, प्यारा सा छोटा सा, ध्यान रखिएगा। पहचान क्या है इसकी कि सर यहां पर जो फंक्शन है ना वही फंक्शन इधर होगा, जैसा फंक्शन इधर है ना वैसा ही फंक्शन इधर होगा। फर्क होगा तो सर साइन का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो बच्चों यहाँ पे हो सकता है प्लस। और इक्वल में हमेशा लगेगा प्लस माइनस, क्या लिखा हुआ मिलेगा? प्लस माइनस, वहां पे 1 2 कुछ भी लिखा हो लेकिन साथ में क्या रहेगा? प्लस और माइनस। तो आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा।
आपको जब भी a प्लस बी दिया हो और मैं उसका कर दूं बच्चों होल स्क्वायर, ठीक, और यहां पर दे दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मैंने कर दिया इनको प्लस, क्या कर दिया, प्लस, तो ये इक्वल होता है बच्चों a स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका इक्वल होता है, टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर मैं कह दूं कि सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर आ गया बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में लिख दिया बच्चों मैंने माइनस, क्या लिख दिया मैंने यहां पर लिख दिया माइनस, दोबारा बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना बच्चों ये इक्वल होता है 4ab, किससे इक्वल होता है, तो अगर आपको ये दो बातें पता है ना तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं एक मजाक है, मैं बना के दिखाता हूं। हमने कहा कि सर इसे बोलो a, इसे बोला b, ये हो गया a और ये हो गया b, ढंग से देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, तो सर आपने सिखाया a प्लस बी और सर जी a माइनस बी और दोनों को कर दो प्लस, तो इक्वल किसका होता है, टू ए स्क्वायर और प्लस में बच्चों बी स्क्वायर के, यही होता है ना। सर a की वैल्यू है cos थीटा प्लस में बच्चों sin थीटा और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस में, फिर a की वैल्यू है बच्चों cos थीटा और माइनस में बच्चों sin थीटा और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर यानी बच्चों cos स्क्वायर थीटा और b का मतलब है बच्चों sin स्क्वायर थीटा। क्या आपको यहां तक तनिक दिक्कत आई, बिल्कुल भी नहीं सर। और ढंग से देखो बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू में क्वेश्चन ने आपको गिवन कर रखा है, कितना गिवन है, 1, कितना गिवन है 1, और ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस में cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है यानी प्रूफ करनी है, एज इट इज लिख दिया, और यहां पर देखा तो सर जी ये 2 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 1 कहां से आया, हाँ सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या फिर सर ऐसे बोलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सर जी ये 1 हो गया, ये हो गया cos थीटा और माइनस में बच्चों sin थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये आ गया बच्चों 2। अब ये प्लस में इधर आके क्या हो गया बच्चों माइनस, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा का बच्चों होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया बच्चों 2 माइनस 1। तो हमने कहा कि cos थीटा माइनस में बच्चों sin थीटा का ये कर दिया आपने होल स्क्वायर, बताओ तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, ठीक है। अब स्क्वायर हटता है तो बच्चों यहाँ पे लगता है रूट, लेकिन साथ के साथ आता है प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ cos थीटा और माइनस में बच्चों sin थीटा। अब जल्दी से बताएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सर जी √1 की वैल्यू होती है सिर्फ 1, आंसर। क्या आपको इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन आया, क्या हमने इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन सीखा, हाँ सर बेहतरीन तरीके से सीख लिया। क्या आपको पता चला कि कब यूज करना है, दिक्कत पता है बच्चों के साथ क्या है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनको किस आइडेंटिटी का यूज किस तरीके से और कब कहां कैसे करना है। मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूँ, रटवा नहीं रहा हूं, कंसेप्चुअली बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। हमने क्या कहा कि सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया होगा, या यहाँ पे माइनस है तो वहां पे प्लस दिया होगा, प्रूफ में क्या लिखा होगा प्लस और माइनस, समझ जाना कि आइडेंटिटी लगने वाली है। अगर इतनी सी बात समझ चुके हो तो इसी आइडेंटिटी के यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया था, करके दिखाओ जरा क्वेश्चन, देखो तो एक बार, आओ देखो फिर से देखो, सिमिलर पैटर्न सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर तरीका, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा नजरिया अलग है। कहता है कि बच्चों a cos थीटा माइनस में b sin थीटा इक्वल्स टू c, a cos थीटा माइनस में b sin थीटा इक्वल्स टू बच्चों c दे रखा है, प्रूफ करो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, ठीक है। तो जरा गौर करो, हमें यहां पर दे रखा है बच्चों a cos थीटा माइनस में b sin थीटा और यहां पर दे रखा है a sin थीटा और बच्चों में हमें दे रखा है b cos थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। और इक्वल में हमें ये दे रखा है बच्चों c, हमें क्या प्रूफ करना है जल्दी बताएंगे, हमें क्या प्रूफ करना है जल्दी से बताएंगे, हमें क्या प्रूफ करना है सर जी, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में
सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो को और पीछे बताए हुए कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पर एक बार खुद से करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है, आ जाओ बच्चों फटाफट कर लेते हैं। कर दें एक बार फटाफट, आ जाओ। देखो तो हमें दिया हुआ था ना कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c। अब मेरे से देखने से क्या लग रहा है कि सर आपने ये बताया कि सर जी a स्क्वायर a प्लस बी का सर जी होल स्क्वायर और a माइनस बी का सर जी होल स्क्वायर, और बीच में प्लस लिखा हो तो आपको यूज करना होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा कि इस फॉर्मूले से कर दो, लेकिन क्या आपने यह चेक करा कि यहाँ पर a की वैल्यू तो बच्चों a cos थीटा है और यहाँ पर a की वैल्यू a sin थीटा है, यानी ये a और ये a तो अलग अलग है, यानी ये b और ये b तो अलग अलग है। और जबकि फॉर्मूला में कहता है कि जैसा a यहाँ पे है वैसा ही a यहाँ पे होना चाहिए और जैसा b यहाँ पे है वैसा ही b यहाँ पे होना चाहिए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि यानी मैं इस फॉर्मूले का यूज तो कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले का यूज तो कर ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा ए बी अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इससे भी करके दिखा दूंगा और मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा, बट पहले सिंपल। हमें देखा कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चुपचाप स्क्वायर कर दो इसका। क्या कर दो बच्चों? स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। गौर करना आप लोग, हाँ ध्यान देना बोर्ड पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ध्यान से। तो सर ऐसा करो कि a cos थीटा माइनस में b sin थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया और इधर c का भी क्या हो गया बच्चों? होल स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना मैंने इसका क्या करूं कैसे निकालूं, तो मैंने क्या करा बस स्क्वायरिंग कर दिया। मुझे कैसे पता चलेगा अभी बता देता हूं आपको। मैंने कहा अब ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस में बच्चों b स्क्वायर प्लस में माइनस में 2a और ये हो गया बच्चों b और इक्वल आ गया बच्चों c स्क्वायर। बढ़िया है जी सर। a का स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर हो गया बच्चों b स्क्वायर और sin का हो गया बच्चों sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab। a और b को एक साथ लिखेंगे, गुने में है आगे पीछे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ गया बच्चों cos थीटा और ये हो गया बच्चों sin थीटा और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? c स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर है a cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab cos थीटा sin थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। लेकिन मुझे इसको कुछ बनाना है, ऐसा प्रूफ करना है, मुझे इसको कुछ ऐसा प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि यहां पर है बच्चों cos स्क्वायर थीटा और यहां पर है sin स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं cos स्क्वायर थीटा को किसी टर्म में लिख सकता हूं और क्या मैं sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर सकता हूं? हाँ, कैसे सर? a cos स्क्वायर थीटा को बच्चों लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। बढ़िया है सर। प्लस में बच्चों b स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? हाँ 1 माइनस में बच्चों cos स्क्वायर थीटा और माइनस में बच्चों 2ab और ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा sin थीटा और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? c स्क्वायर। देखते रहो बस प्यार से बच्चों। a स्क्वायर को 1 से करेंगे तो a स्क्वायर, बच्चों a स्क्वायर को मैं इससे करूंगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये हो गई इसकी कहानी। ओके सर। प्लस b स्क्वायर को 1 से करूंगा तो सर जी b स्क्वायर, b स्क्वायर को cos से करूंगा तो सर जी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया बच्चों माइनस में, और माइनस में आ गया बच्चों 2ab और ये हो गया बच्चों cos थीटा और ये हो गया बच्चों sin थीटा और इक्वल टू आ गया बच्चों sin c स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो जरा बच्चों गौर कीजिए, ये a स्क्वायर एक साथ लिख दूं, ये b स्क्वायर प्लस में इसको भी एक साथ लिख दूं,
माइनस में बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया, और माइनस में बच्चों 2ab साइन थीटा, और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा, और इक्वल टू हो गया बच्चों सी स्क्वायर। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, बस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ लिख दिया है। आप सर जी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दो। सर माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, कॉमन निकाल दो, माइनस माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा सर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा अंदर, बढ़िया। माइनस में 2ab साइन थीटा, और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, सी स्क्वायर। ठीक, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आई, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आई, देखो 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 देखो, कोई भी दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना, आने भी नहीं चाहिए। अब सर ये ए स्क्वायर प्लस सर जी बी स्क्वायर, सर ये क्वांटिटी प्लस में है, इधर आके माइनस कर दो, वो प्लस में इधर आके माइनस। ठीक, अब ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव। क्या मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं इसको, क्या मैं इसको लिख दूं, लिख दो सर। सर इक्वल में आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस इधर आके प्लस सर जी 2ab साइन थीटा, और ये हो जाएगा सर जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, और जरा आप ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो इसके आगे यहां पर सर इसे एज इट इज लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में सर जी सी स्क्वायर, और जरा ध्यान से देखो ये है ए स्क्वायर, इसे से बोला ए स्क्वायर, प्लस इसे बोला मैंने बी स्क्वायर, क्या बोला बी स्क्वायर, प्लस 2 इसे बोला मैंने ए, और ये हो गया बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है परफेक्टली, क्या बोला मैंने बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला होता है, सर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ए स्क्वायर माफ करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हाँ बिल्कुल। तो जरा आप इसे लिखें, लिखो सर a की वैल्यू क्या है सर जी, a साइन थीटा लिखा जी सर, प्लस b की वैल्यू क्या है सर, b कॉस थीटा, सर b कॉस थीटा, और ये क्या बन गया होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा फॉर्मूला बन गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला बन गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हटेगा स्क्वायर तो लगेगा प्लस और माइनस, और उसके साथ लगेगा रूट, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इक्वल टू a साइन थीटा, और प्लस में आ गया बच्चों b कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चों हमारा आंसर प्रूफ। बेहतरीन सवाल, मुझे पता है आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, दोबारा बताता हूं। हमने देखा कि सर आपने क्या करा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, आपने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने ए स्क्वायर को 1 से करा तो बच्चों ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर मैंने बी स्क्वायर को 1 से करा तो बी स्क्वायर, फिर मैंने बी स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से करा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज, ये वैल्यू भी एज इट इज। मैंने देखा यहाँ पर ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, माइनस में बच्चा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab एज इट इज और सी स्क्वायर एज इट इज। अब ये दोनों वैल्यू एक साथ थी, मैंने एक साथ लिखा, माइनस यहाँ पे भी था माइनस यहाँ पे भी था, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ, मैं पूरे में से कॉमन लेता हूँ, लो दिक्कत ही खत्म, लो जी दिक्कत ही खत्म, सर ये प्लस कर दो, दिक्कत ही खत्म हो गई, और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया, सर एक स्टेप और शॉर्ट कर दो, फिर तो कर देते हैं, लो जी। अब देखो फिर से सर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, अभी बताया इसे बोला हमने ए स्क्वायर, हमने इसे बोला है बी स्क्वायर, और प्लस में है 2a और b, तो ये फॉर्मूला बन गया था a साइन थीटा और प्लस में b कॉस थीटा का क्या बन गया था होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा था
सी स्क्वायर। ये प्लस में था, इधर आके माइनस, ये माइनस था, उधर जाके हो गया है प्लस। क्या आपको इसके आगे कहानी समझ में आ गई? और स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ आता है रूट। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब। मजा आ रहा है ना? पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लो, नहीं मिलेगा। चैलेंज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिमिलर पैटर्न पे बेस ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है। तो अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को समझे हैं बारीकी से तो करके दिखाइए, देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि सर जी a प्लस बी, बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को दोनों को प्लस करेंगे तो ये बच्चों इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहा था? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लग सकता था जब a बिल्कुल सेम हो, b और b बिल्कुल सेम हो। क्या इस दिए हुए क्वेश्चन में ऐसा है? और अगर है तो लगा दो फॉर्मूला, और अगर नहीं तो देखो फिर। सर जी यहाँ पर a की वैल्यू साइन थीटा है और यहाँ पे a की वैल्यू 5 साइन थीटा है। नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो गया। तो क्या सिखाया? गिवन पोर्शन को लिख दो। सर जी 3 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा और इक्वल टू है बच्चों 5। ठीक है, तो हमने कहा कि कर देंगे इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। पहचान तो पता है ना कि इक्वल में क्या लग रहा है, प्लस और माइनस, और साइन क्या है इनके अपोजिट। ये पहचान है इनकी, इसको ध्यान रखिएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करना है सर जी 3 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा, इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 5 का होल स्क्वायर। बेहतरीन। अब ये है बच्चों a और ये है बच्चों b, तो a प्लस b का लगा देंगे बच्चों होल स्क्वायर। क्या होता है बताइए मुझे? सर जी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और b लगा रहा हूं। सर 3 साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में सर जी 5 कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 2a यानी साइन थीटा 3 साइन थीटा, b यानी 5 कॉस थीटा, और इक्वल में क्या चला बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मैंने इस आइडेंटिटी का यूज करा है, मैंने इस आइडेंटिटी का यूज करा है। इतना आ रहा होगा। सर 3 का स्क्वायर होता है 9, साइन का होता है सर जी साइन स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। प्लस में 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और कॉस का स्क्वायर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। प्लस में सर 2 3 6 और 6 पंजे होता है 30। यहां पर बच्चा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल में आ गया बच्चों 25। इतना आया समझ में? क्या सिखाया कि सर साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दो और कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दो, बाकी का हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, इन्हीं दोनों का पता था तो इन्हीं दोनों को तोड़ रहे हैं। सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 25 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्लस में आ गया बच्चों 30 साइन थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया 25। ध्यान क्या रखना है कि सर ये 30 साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। सर 30 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। सर ये क्यों सिखा रहे हो, अभी बता दूंगा 2 मिनट के बाद, वेट करना। आगे सर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 9 को कॉस स्क्वायर से करूंगा तो बच्चों 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों 25 को 1 से करा तो ये हो गया बच्चों 25, 25 को माइनस से करूंगा तो बच्चों माइनस में 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बच्चों 30 साइन थीटा और ये क्या है बच्चों कॉस थीटा और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 25। जरा गौर करना बच्चों, ये 25 है, ये 9 है और ये बच्चों 25 है। 25 और 9 कितना होता है 34। सर 25 और 9 होता है 34, माइनस में 9 कॉस स्क्वायर बच्चों थीटा माइनस में बच्चों 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बच्चों 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू हो गया बच्चों 25। क्या यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं सर। अब क्या करना है, मैंने आपको सिखाया, ये है लिखेंगे बच्चों 34। बच्चों यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचा देखना। सर यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो सर 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो ये बच्चों हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों प्लस में था तो ये हो गया माइनस में 30 साइन थीटा, और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा, और इक्वल टू आ गया बच्चों 25। क्या आपको कोई दिक्कत? और बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, कैसे देखना है, ध्यान से, यहां करा रहा हूं देखो। सर ये 34 बिल्कुल लिख दिया एज इट इज, माइनस, जरा मुझे बच्चों बताओ एक बार, ये 9 किसका स्क्वायर था? सर 3 कॉस थीटा का था, ये होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, ठीक है सर। सर 25 किसका स्क्वायर था? सर 5 का, तो ये हो गया बच्चों 5 साइन थीटा का बच्चों होल स्क्वायर। और सर जी ये 30 जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये कैसे बना हुआ है, 2 3 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा, ऐसे बना हुआ था ना। क्या आपको ये 30 याद है? क्या आपको ये 30 साइन थीटा कॉस थीटा याद है? क्या आपको ये 30 साइन थीटा कॉस थीटा याद है? क्या आपको ये 30 साइन थीटा कॉस थीटा याद है? क्या आपको ये 30 साइन थीटा कॉस थीटा याद है? हाँ सर याद है, ये ऐसे बना हुआ था, 2 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा। क्या मैं लिख दूं? लिख दो सर, 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू में 5 कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है? सर जी 25 के। क्या आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वीडियो में, या आउट ऑफ वीडियो हो गया? परफेक्टली ओके है बच्चों, ये 25 से आपको ध्यान रखना है, ये कितना है बच्चों? 25। परफेक्ट। अब जरा ढंग से देखो, इसे बोलो ए स्क्वायर। क्या बोला है? ए स्क्वायर, ये माइनस में है, माफ करना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बच्चों बी स्क्वायर, माइनस में 2, क्या है ये? ए, क्या है ये? बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सर जी 34 माइनस ए माइनस बी का होता है ये होल स्क्वायर, माफ करना, माफ करना, यहां लिखकर दिखाता हूं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखो ए की वैल्यू 3, हो हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना था बच्चों, हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना था। ऐसा करो, ऐसा करो, क्या करें सर, इसको पहले लिख दो 5 साइन थीटा, और इसको सर जी बाद में लिख दो। क्या 5 था? हाँ 5 था। कुछ गलत हो गया क्या बच्चों? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या बच्चों? नहीं नहीं बिल्कुल सही है। 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आएगा तो 30 ही, आएगा तो 30 ही। सर 5 से 15 गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो गया क्या बच्चों? 2 3 6 और 6 पंजे 30, हाँ 2 पंजे 10 10 33 बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा, बस थोड़ा सा बच्चों आगे पीछे लिख दिया है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि मुझे ऐसा प्रूफ करना था। ठीक है, दोबारा बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर इसे बोला है हमने ए, यानी 5 साइन थीटा माइनस में बी 3 कॉस थीटा, और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर, बराबर है कितना आया? 25। सर ये 34 माइनस में 25 इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर। 34 में से 25 गया 9, 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस के साथ लगेगा रूट, इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। सर जी रूट की 9 की वैल्यू होती है 3, 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, और ये आ गया आंसर। आपको कंफ्यूजन होगी यहां पर क्या करा, मैं आपको बता देता हूं। मैंने देखा कि बच्चों ये बिल्कुल यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन मैं जब इसको लिखने जा रहा था तो क्या हुआ, ये 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, और ये क्या था बच्चों 5 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था, यही था ना?
हाँ हाँ सर यही था, ठीक है। मैंने बस इसको थोड़ा सा बच्चों सही करा है, क्या सर 5 5 साइन थीटा लिखा, 3 कॉस थीटा, ये तो बिल्कुल सही है। बस मैंने क्या करा, यहाँ पे जो 5 किसके पास था, कॉस के पास था ना, मैंने उसको भेज दिया साइन के पास और ये भेज दिया मैंने कॉस के पास। बस मैंने ये करा है। दोबारा बता देता हूं, मैंने इस 5 को उठा के साइन के पास भेजा है और इस 3 को उठा के बच्चों कॉस के पास भेजा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसा बन जाए, बस इतना काम करा है। 5 साइन थीटा पहले से ही था क्योंकि 5 साइन स्क्वायर थीटा तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा का तो बच्चों हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और जरा गुना कीजिए 5 2 पंजे 10, 10 3 30, यही तो आ रहा है। तो बस मैंने क्या करा है, इन नंबर को आगे पीछे लिख दिया, 5 को 3 से गुना करो या 3 से 5 से गुना करो, आंसर तो उतना ही आना है। तो मैंने सहूलियत के हिसाब से बदल दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत प्यार से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, वो देखिए जरा। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है बच्चों। इस सवाल में पता नहीं सीबीएसई ने क्या देखा है कि सीबीएसई हर साल इस सवाल को देती है और बच्चे हर साल इस सवाल को करने में नाकाम होते हैं। तो क्या आप भी उन बच्चों में से एक हैं जो ये सवाल बार बार सीबीएसई के देने के बावजूद भी आपसे बार बार पेपर में छूट जाता है या आप नहीं कर पाते हैं? तो आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको वो स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को करने की वजह से आपके दिल और दिमाग में कंसेप्ट हो जाएगा फिट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के बच्चे दो तरीके हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या कह रहा है। हमें कहता है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू बच्चों x प्लस 1 अपॉन में 4x, तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बच्चों 2x है और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में 2x है। या तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2x या फिर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपॉन 2x कर देते हैं। क्या ही दिक्कत है। आइए, हमें पता है कि बच्चों हमें दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 4x। सेक थीटा इक्वल टू बच्चों हमें दे रखा है x अपॉन 1 प्लस 4x। तो क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है बहुत ही प्यारी सी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों होता है 1, तो क्यों ना मैं इसी आइडेंटिटी का यूज कर लूं। मैंने देखा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और इक्वल्स टू होता है बच्चों tan स्क्वायर थीटा। क्या कर दिया मैंने, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया और ये tan नेगेटिव था इक्वल में उधर जाके प्लस हो गया। अब मैं यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सेक थीटा दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में 4x और उसका बच्चों होल स्क्वायर, और माइनस में है बच्चों 1 और इधर चल रहा है tan स्क्वायर थीटा। अब ये है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ओपन कीजिए। सर जी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में सर जी 2a और ये हो गया बच्चों b, और इस पूरे से बच्चों क्या माइनस हो रहा है 1 इक्वल टू बच्चों आ गया tan स्क्वायर थीटा। बेहतरीन है। आप सर ये हो गया a स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16x स्क्वायर। ठीक है क्या बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों x का स्क्वायर हमने लिखा है x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर। ठीक है, आगे बच्चों इस x से ये x तो कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल, बचा सिर्फ 1 अपॉन में 2। ठीक है, और बच्चों यहां से कर दिया हमने -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 का बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस बच्चों यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को एक टाइम के लिए हटा दीजिए। ठीक है ना। अब जरा देखिए, इसके नीचे मैं मान लेता हूं 1, तो मैंने इस पूरे का ना बच्चों एलसीएम लिया है। 1 को 2 से करा तो बच्चों कितना है, 1 को 1 से करा 1 माइनस में 2 और अपॉन में 2, और ब्रैकेट के अंदर करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने tan स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलूंगा, गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा था, मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे 1 आया, हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 16 का एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 -1 को एक साथ लिख दिया। अब ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। अब आया समझ में।
इसके नीचे 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन बच्चों 16 का होल स्क्वायर, 1 को 1 से करा 1 माइनस में 2 अपॉन 1 इक्वल टू आ गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 का बच्चों होल स्क्वायर, -2 प्लस 1 सर -1 और अपॉन में 2, यही आएगा 2 आएगा, माफ करना यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल टू हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा सा आप ध्यान देंगे, सुनने की कोशिश करें, समझने की भी। तो बच्चों जब आपने x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ओपन करा था, दोबारा से बोल रहा हूं, जब आपने x प्लस 1/4 का x प्लस 1/4x का x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर ओपन करा था, तो आपको कुछ ऐसा मिला था। कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। दोबारा बोलूंगा, x प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? सर एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, ठीक है। सर 1/16 एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, 1/16 एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी 1/2 है और यहां पे भी 1/2 है। फर्क है तो यहां पे प्लस और वहां पे माइनस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये पूरा इसका होल स्क्वायर है तो ये पूरा x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर है। यह कैसे बनता है ये अभी आपको नहीं सीखना, ये बड़ी क्लास यानी 11th-12th में सीखना होता है। तो बस अभी आप इस लॉजिक को ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है क्या? और इक्वल टू आ गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से। आज के बाद कभी भी आपके सामने अगर ऐसा लिखा हुआ है जो मैं बादल के अंदर लिखने जा रहा हूं, सर एक्स स्क्वायर बराबर है बच्चों वाई स्क्वायर, तो आपको बिल्कुल स्क्वायर से स्क्वायर काट कर एक्स प्लस एक्स बराबर वाई नहीं लिखना है, ऐसा लिखना गलत होता है। आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। कैसे? दोबारा से एक बार बताऊंगा। हमने क्या कहा कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो एक्स बराबर वाई नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे काट देते हैं, इसको करना गलत होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है तो एक्स बराबर होता है वाई के, लेकिन साथ में चलता है प्लस और माइनस। क्या कहा मैंने? दोबारा से बोलेंगे मेरे साथ, एक बार सिखा रहा हूं, नोट बना के लिखिए मेरे साथ। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस ऑफ वाई। दोबारा से, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस वाई। और सिर्फ दो ही नहीं, जब जब पावर इवन होगी, जैसे x की पावर 4 इक्वल टू वाई की पावर 4, जैसे x की पावर 6 बराबर y की पावर 6, जैसे x की पावर 8 बराबर y की पावर 8, तो इन सब में x बराबर होगा प्लस माइनस ऑफ y के, यानी पावर इवन होगी तो प्लस माइनस ऑफ y आएगा। बात फिट हो रही है? तो अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैं लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा। सर यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन 4x बराबर होगा बच्चों किसके? tan थीटा के। तो एक बार लिखनी है प्लस क्वांटिटी और एक बार लिखनी है माइनस क्वांटिटी। प्लस लिखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 4x बराबर आएगा tan थीटा, और अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस में x माइनस 1 अपॉन में 4x बराबर आएगा बच्चों tan थीटा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, आपके पास sec थीटा भी है और आपके पास tan थीटा भी है। आपको ये प्रूफ करना था, लिखो LHS। सर sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec थीटा की वैल्यू है सर जी x प्लस 1 अपॉन में 4x, प्लस में इसकी वैल्यू है सर x माइनस 1 अपॉन में 4x। सर 1/4x 1/4x कैंसर, x और x कितना आ गया? 2x। प्रूफ हो गया? हो गया। इस पे रख के देखिए एक बार, अब ये रख के देखिए LHS। तो सर tan थीटा प्लस में sec थीटा, tan थीटा की वैल्यू सर माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन में 4x, प्लस sec थीटा की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन में बच्चों 4x,
x से x कैंसल, 4x कितने x हो गए सर 4x और अपॉन में 2, इसको इससे काटा था बच्चों 2 अपॉन में x, 1 अपॉन में 2x, माफ करना 1 अपॉन में 2x। क्या आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वीडियो में? पोर्शन दिखाई दे रहा है, परफेक्टली ओके। तो क्या ये भी आ गया? हाँ सर आ गया। दिक्कत कहां पे हुई थी आपको? यहां पर ध्यान रखिए कि बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 का 16x स्क्वायर माइनस में 1/2 किसका होल स्क्वायर होता है? x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर होता है। इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, अगर आपको ये तरीका वैलिड ना लग रहा हो या आपको मुश्किल लग रहा हो, अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ चुके तो मैं हूं ना, दूसरा तरीका भी देख लीजिए, क्या पता वो आपको इससे भी ज्यादा अच्छा लगे। देखिए जरा, गौर कीजिए दूसरा तरीका। अगर हम बच्चे दूसरे तरीके की बात करें तो जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो दूसरा तरीका क्या होता है। हमने अभी आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को करा और हमने कहा कि बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस में बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिखिए a प्लस बी और बच्चों a माइनस बी। ठीक है, और क्योंकि मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू भी नहीं पता और मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो मैं ऐसा करता हूं, मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं बच्चों। क्या कहा कि sec थीटा प्लस tan थीटा, कुछ भी मान लेता हूं, मान लिया मैंने कि ये मैंने माना है बच्चों, मेरा मन कर रहा था, मैंने मान लिया क्वेश्चन को इजी करने के लिए। क्या कहा मैंने? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर के, तो रखिए यहां पर, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है बच्चों? के गुने sec थीटा माइनस में बच्चों ये आ गया tan थीटा और बराबर में कितना है बच्चों? 1। ठीक है, अब यहां पे देखा तो sec थीटा और माइनस में बच्चों tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन में के। ठीक है, आपने इसे मान लिया है 1 और इसे मान लीजिए 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़िए, फर्स्ट प्लस सेकंड। सर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बच्चों के, और ये हो गया sec थीटा माइनस में बच्चों tan थीटा इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन के। हमने इनको ऐड करा है, क्या करा है? ऐड, तो इससे कैंसिल आउट हो गई। ठीक, यहाँ पे sec थीटा प्लस sec थीटा कितने sec थीटा हो गए बच्चों? 2 sec थीटा। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? यहां पर आया k प्लस 1 अपॉन में k, इसके नीचे आ गया 1, तो सर 2 sec थीटा इक्वल टू हो गया k स्क्वायर और ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसे लिखिए इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आसान पड़ेगा। 2 sec थीटा इक्वल टू बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन में k। और आप देखिए, आपको sec थीटा की वैल्यू बच्चों पता है, आपको sec थीटा की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखा है, पुट कीजिए 2। sec थीटा है बच्चों x प्लस 1 अपॉन में 4x इक्वल टू बच्चों k प्लस 1 अपॉन में k। क्या बात समझ रहे मेरी? ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करा तो 2x प्लस में 2 अपॉन में आ गया बच्चों 4x और इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में बच्चों k। ठीक है, और सर इसको इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और 1 अपॉन में बच्चों 2x इक्वल टू आ गया k प्लस 1 अपॉन में k। क्या करेंगे? कंपैरिजन कीजिए, ये k को इसके साथ कंपैरिजन करा और 1 अपॉन k को इससे कंपैरिजन करा, तो k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 2x और 1 अपॉन k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1 अपॉन में 2x। और मुझे बताइए कि आपने k किसको माना था? सर sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस में tan थीटा किसके बराबर आ गया? 2x के बराबर आ गया। k किसको माना था? सर sec थीटा प्लस में tan थीटा, और ये किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन में 2x के बराबर आ गया। प्रूफ हो गई, बेहतरीन था। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों इस वीडियो में। मैं मिलूंगा फिर से आपसे अगली वीडियो के अंदर बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी वीडियोस
आप तक बहुत प्यार से पहुंच पाए और ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैं आपका साथ अब नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में 90 नहीं 100 की तैयारी कराने वाला हूं। तो तैयारी शुरू कीजिए अब 80 आउट ऑफ 80 की, 100 आउट ऑफ 100 का मैं हूं आपके साथ। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।